Hello students and welcome to Compy Prep Hub by Takshila Learning. So 60 डेज का बैंकिंग का क्रैश कोर्स एंड अभी एंडिंग पे ही ऑलमोस्ट चल रहा है. सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताए थे कुछ टिप्स जिससे आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो उससे रिलेटेड. सो नाउ आज की इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बोला था कि हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि आपको वो टिप्स कैसे यूज करने हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में. सो चलिए आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए हमारा. तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था कि आपको वन गो में पूरा सेंटेंस रीड करना है क्योंकि कई बार हमें जो एरर है वो फर्स्ट रीडिंग में ही मिल जाता है. तो सबसे पहली चीज आपको रीड करना है. So caught napping by the powerful mining mafia, the police has now booked the driver of tractor and filed an FIR against him. So अब हमने फर्स्ट गो में रीड किया. आई डोंट थिंक कि इसमें कोई हमें एरर आपको भी कोई मिला होगा. तो फर्स्ट रीडिंग में हमें अभी इसमें कोई एरर नहीं मिला है. हालांकि बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें एरर ऐसा मिल जाता है. देन मैंने आपको नेक्स्ट बोला था कि आपको पार्ट बाय पार्ट जो है उसको रीड करना है, देन एरर फाइंड करने की कोशिश करनी है. सो हम ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं. सो कॉट नैपिंग बाय द पावरफुल माइनिंग माफिया की पावरफुल माइनिंग माफिया ने पकड़ा नैपिंग करते हुए. तो यहाँ पे आई डोंट थिंक कॉट नैपिंग बाय द पावरफुल माइनिंग माफिया, इसमें हमें कोई एरर नहीं दिख रहा है. यानी कि हम ए पार्ट को इजीली यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं. सो नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा उस पे देखते हैं. द पुलिस हैज नाउ बुक्ड. अब आप यहाँ पे देखो द पुलिस हैज नाउ बुक्ड. अगर आप इसे ऐसे देखोगे तो आपको इसमें कोई एरर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपने ये सेंटेंस बहुत अच्छे से पढ़ा है तो एरर आपको यहाँ से साफ साफ दिख जाएगा. यहाँ पे बात हो रही है द पुलिस की. द पुलिस की अगर मैं बात करूं तो ये एक सिंगुलर पर्सन है क्या? नहीं. द पुलिस का मतलब यहाँ पे एक सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं. पुलिस यहाँ पे कंपाउंड नाउन है एंड इसके साथ आप देखो वर्ब जो यूज हुई है दैट इज हैज, सिंगुलर यूज हुई है. तो एरर हमारा देखो जैसे मैंने बोला था कि हर एक पार्ट रीड करोगे आपको यहाँ से एरर पता लग जाएगा. नाउ अब देखो यहाँ पे एरर हमारा साफ साफ हमें नजर आ गया. द पुलिस कंपाउंड नाउन है, प्लूरल फॉर्म है, दैट इज वाई वर्ब भी इसके साथ प्लूरल यूज होगी. दैट इज यहाँ पे हैज नहीं हैव यूज होगा. तो एरर जो था हमारा दैट इज इन पार्ट बी. तो यहां से अब चलिए अब आंसर चेक करते हैं. सो यस, आंसर जो है हमारा दैट इज इन पार्ट बी. एंड बैंकिंग के क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको सिर्फ एरर डिटेक्शन आता है, करेक्शन नहीं आता है. बाकी अगर मैं एसएससी से रिलेटेड एग्जाम्स की बात करूं तो कई बार वहां पे करेक्शन भी पूछ लेते हैं, बट यहाँ पे करेक्शन आपसे नहीं पूछी गई है. लेकिन सॉल्यूशन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हैज की जगह पे यूज होगा हैव, क्योंकि पुलिस जो है दैट इज अ कंपाउंड नाउन, तो प्लूरल फॉर्म है. दैट इज वाई प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल हमारा वर्ब यूज होता है. तो हैज की जगह पे हैव यूज होगा. सो देखो इस तरीके से अब जो मैंने आपको टिप बताई थी वो यहाँ पे यूज हुई है. एंड आप मुझे फीडबैक देकर जरूर बताना कि ये टिप आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है, आपको इनसे हेल्प मिली है या नहीं मिली है. बाकी कोई क्वेरी है या आपकी कोई अपनी टिप है वो भी आप शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके. नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखो. आई फ्लिप्ड माई वॉलेट ओपन ऑन हर डेस्क एंड लेट हर लुक टू द ब्लेजर पिन्ड टू द फ्लैप. अब यहाँ पे देखो फर्स्ट गो में तो हमें नहीं पता चला है. आई फ्लिप्ड माई वॉलेट, मैंने अपने वॉलेट को फ्लिप किया, कोई एरर नहीं है. ए पार्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है. देन मूव टू बी पार्ट दैट इज ओपन ऑन हर डेस्क. उसके डेस्क पे ओपन था तो मैंने फ्लिप किया अपना वॉलेट जो कि उसके डेस्क पे ओपन था. एंड लेट हर लुक, एंड उसको लुक कराया. सो लेट हर लुक यहाँ पर ये भी अभी तक करेक्ट है. टू द बजर पिंच टू द फ्लैप. टू द बजर यहाँ पे प्रेपोजिशन भी करेक्ट लगी है. देन पिंच टू द फ्लैप. अब यहाँ पे देखो एरर जो है फ्लैप की तरफ उसने पिन किया. तो पिन आप यहाँ पे देखो यूज हो रहा है एंड पिन के साथ पिन यहाँ पे टू नहीं होगा एट होगा. अगर हम किसी पे पिन कर रहे हैं, किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हम उसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं दैट इज एट. तो यहाँ पे टू नहीं यूज होगा. दैट इज यहाँ पे हमें पता लगा हमारा जो एरर था वो हमारा पार्ट डी में था. तो इस तरीके से आप जो बेसिक ग्रामर है अगर आपको आती है तो उसका यूज करते हुए इन टिप्स की हेल्प से आप जो है इनको सॉल्व कर सकते हो. बाकी रूल्स तो इतने हैं कि आई एम श्योर कि आप खुद ही रूल्स को पढ़ते पढ़ते ही कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं एग्जाम में आपको ध्यान रहेगा. तो ये टिप्स आपको आई थिंक की हेल्प यहाँ पे दे सकते हैं.
सो देखो जो हमारा एरर था दैट इज इन पार्ट डी एंड इसका सॉल्यूशन इज आर शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ टू। तो यस यहाँ पे जो हमारा एरर था दैट इज रिलेटेड टू द प्रेपोजिशन। तो मैंने आपको बताए थे वो टॉपिक्स भी, वो कॉन्सेप्ट्स आप अपने क्लियर रखिए, आपको बहुत ज़्यादा इनसे हेल्प मिलेगी इनको क्लियर करने में। नाउ मूविंग अहेड, थर्ड क्वेश्चन फटाफट से चलिए रीड करते हैं, मेरे साथ आप भी रीड कीजिए। माई एल्डर ब्रदर इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड एज सून एज ही विल रिटायर इन डिसम्बर नेक्स्ट ईयर। सो मेरा एल्डर ब्रदर प्लान कर रहा है अब्रॉड जाने के लिए, कितना, एज सून एज, जितना जल्दी वो रिटायर होगा दिसंबर में। अब यहाँ पे देखो माई एल्डर ब्रदर इज प्लानिंग, करेक्ट है, टू गो अब्रॉड, प्लानिंग टू गो अब्रॉड, यस ये भी यहाँ पे करेक्ट है। देन एज सून एज ही विल रिटायर, तो अगर आप यहाँ पे देखो एज सून एज ही विल रिटायर, तो यहाँ तक ठीक है कि जितना जल्दी वो रिटायर होगा, लेकिन एज सून एज का यहाँ पे यूज हुआ है, तो जितनी जल्दी वो रिटायर होगा। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसमें जो एज सून एज है, इसके बाद यहाँ पे विल का यूज नहीं होगा, ये फ्यूचर में नहीं जाएगा, जितना जल्दी वो रिटायर होगा यहाँ पे ये बात हो रही है। दैट इज वाई यहाँ पे जो हमारा एरर है इट इज रिलेटेड टू टेंस एंड ये हमारा पार्ट सी में हमने डिटेक्ट किया है। सो देखो ही विल रिटायर नहीं होगा, यहाँ पे आएगा एज सून एज ही रिटायर्स, जितना जल्दी वो रिटायर होगा उतना जल्दी वो प्लान कर रहा है कि अब्रॉड शिफ्ट हो जाएगा। सो देखो टेंस से रिलेटेड आपको ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल सकते हैं, तो इससे भी आपको ध्यान देना है। एज सून एज का यूज हुआ है तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या, किसके बाद क्या चीज़ यूज हो रही है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा एरर था, इट इज इन पार्ट सी एंड द सॉल्यूशन इज कि विल रिटायर की जगह पे यूज होगा रिटायर्स। तो यस ये यहाँ पे हमारी करेक्शन थी। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 4 चलिए फटाफट से रीड करते हैं। द पार्टी इज acute aware that it needs to regain some lost popularity to make the best of this elections। तो यहाँ पे अब आप देखो the party is acute aware, फर्स्ट पार्ट पे ही आपको ध्यान देना है। द पार्टी इज acute aware, क्या आपको लग रहा है कि इस पार्ट में कोई एरर है? यस मुझे तो लग रहा है कि इस पार्ट में एरर है। पार्टी इज acute aware, यहाँ पे ये देखो, ये फर्स्ट गो में आपको अगर आप का प्रैक्टिस अगर बनी हुई है तो फर्स्ट गो में आप इसको डिटेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे acute aware नहीं होता, acutely aware होता है, क्योंकि aware इज एन एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव को जो भी मॉडिफाई करती है वो हमारी एडवर्ब होती है एंड acute एडवर्ब नहीं है, इसको हम एडवर्ब बनाएंगे, दैट इज acutely। सो एडवर्ब एंड एडजेक्टिव जैसे मैंने आपको बोला था बहुत कंफ्यूजिंग है, ये कॉन्सेप्ट आप जरूर क्लियर करके रखें कि एडजेक्टिव कब यूज होगा, एडवर्ब कहाँ पे यूज होगा, क्या वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, क्या एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। सो यहाँ पे जो हमारा एरर था इट इज इन पार्ट ए एंड इसका जो सॉल्यूशन था दैट इज acute should be replaced by acutely as an adverb is used to modify an adjective। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा एडजेक्टिव था उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, दैट इज वाई हमने यहाँ पे बोला acutely aware। तो सिर्फ अवेयर या acute aware नहीं होगा, वहां पे आएगा acutely aware। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंड लास्ट वन भी है। 4 protesters and 1 policeman were killed when police cleared the protest sites in Bangkok। तो 4 protesters and 1 policeman were killed। तो अब आप यहाँ पे देखो 1 पुलिसमैन यूज हो रहा है, तो ध्यान आपका यहाँ पे जाएगा कि पुलिसमैन के साथ हम यहाँ पे वर यूज करें या नहीं करें। पुलिसमैन की बात हो रही है तो यस यहाँ पे हम पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हमारा एरर है, दैट इज इन दिस पार्ट वर्ब से रिलेटेड है, तो नहीं यहाँ पे 4 प्रोटेस्टर्स भी यूज हुआ है एंड यूज हुआ है, तो कंजंक्शन यूज हुई है, दैट इज वाई यहाँ पे वर आ रहा है। लेकिन अगर पुलिसमैन होता तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज करते, क्योंकि पुलिसमैन एक कंपाउंड नाउन नहीं है, सिंगुलर है, तो उसके साथ सिंगुलर यूज होता। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 प्रोटेस्टर्स एंड 1 पुलिसमैन, तो 5 लोग हो गए, दैट इज वाई यहाँ पे वर जो है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपने जो सोचा था वो एरर नहीं है। सो वर किल्ड व्हेन पुलिस क्लियर्ड द प्रोटेस्ट साइट्स इन बैंकॉक। व्हेन पुलिस क्लियर्ड द, तो इसमें भी हमें कोई एरर नहीं दिख रहा है। प्रोटेस्ट साइट्स इन बैंकॉक, तो प्रोटेस्ट साइट को वहां पे क्लियर किया गया, तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, यानी कि इट्स अ नो एरर क्वेश्चन। तो यस ये हमारा नो एरर का यहाँ पे क्वेश्चन है।
सो 5 क्वेश्चंस यहाँ से हमने फाइनली डिस्कस कर लिए हैं एंड क्वेश्चंस जिस मैंने बोला आप कितने भी डिस्कस कर लो, यू नेवर नो कि आपका कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एरर डिटेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस 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 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रीडिंग भी इसके साथ साथ ज़रूरी है। तो रीडिंग स्किल्स को डेवलप करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस। स्ट्रैटेजी जो भी बनाई है मैंने बताई है या आपने खुद की बनाई हुई है उसका यूज़ करो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। टिप्स एंड ट्रिक्स के बिना एग्ज़ाम क्लियर करना थोड़ा क्वाइट टफ हो जाता है, तो उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करते हुए ही सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आप उसकी यूज टू रह सकें। एंड बेसिक ग्रामर के टॉपिक्स यस जिसमें मैं हमेशा ही कहती हूँ क्लियर करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। सो उसके लिए अगर आप न्यू व्यूअर हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए सो दैट कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। क्या पता कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस हो जाए जिसके लिए बाद में आप सोचोगे कैसे मिस हो गई तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए। एंड टिल दैट आप आगे के सब्जेक्ट्स भी स्टडी करते रहिए एंड प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।